फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नए और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपीपीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है, उसी कड़ी में हमारे साथ एक वेल नोन सर है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या रही यूपीपीसीएस की, इनका इंटरव्यू कैसा गया और इनकी प्रीलिम की स्ट्रेटजी वगैरह क्या रही, सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे इनसे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको इंटरव्यू की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। आईआईटी रुड़की से मैंने 2018 में बीटेक कंप्लीट किया है और यही मेरा बेसिक बैकग्राउंड है जी। और सर, मैं जानना चाहूँगा ये यूपीपीसीएस में आपका कौन सा अटेम्प्ट था और आपका मीडियम क्या था और ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह क्या है? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था यूपीपीसीएस में। पहले अटेम्प्ट में मेरा डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर पे सिलेक्शन हो गया था, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया, वो मैंने छोड़ दिया। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। पहली बार मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, अभी मैंने चेंज करके हिंदी साहित्य ऑप्शनल लिया है और दूसरा इंटरव्यू है ये मेरा जी। और सर, आपका मीडियम क्या है और आपका यहाँ पे बोर्ड कौन सा था और इंटरव्यू कितने वक्त तक चला सर? मेरा हिंदी मीडियम है, सविता अग्रवाल मैम का बोर्ड था। मुझे लगता है 15 से 20 मिनट चला होगा इंटरव्यू, इससे ज़्यादा तो नहीं चला था। तो सर, आज के इंटरव्यू में आपसे किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? आपके ऑप्शनल से, जीएस से, करंट अफेयर से या फिर सिचुएशनल बेस? देखिए, ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछे गए जैसे एक हिमाद्री तुंग शुंग सी प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, इसके आगे एक लाइन था जो मुझे भी नहीं याद थी। इसके आगे वाली लाइन का उन्होंने अर्थ पूछा था, तो वो मुझे आता नहीं था। छायावाद के बारे में उन्होंने पूछा, निराला के बारे में पूछा, निराला का एग्जाम्पल पूछा, तो वो मैंने बताया। तो ऑप्शनल से ये सारे क्वेश्चन थे। फिर पूछा ऑप्शनल आपने बीटेक एक जगह किया हुआ है और हिंदी साहित्य ऑप्शनल लिया हुआ है, तो कैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में यूटिलाइज़ करेंगे। ये थे ऑप्शनल वाले क्वेश्चन। लेकिन मेरा क्वेश्चन बेसिकली जो मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी हिंदी नाम का मेरा स्टार्टअप है, तो वो जनरली सारे क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम तीनों मेंबर्स ने यही पूछे कि एज अ मैनेजर आपको क्या प्रॉब्लम होती है, क्या करना चाहेंगे। और एक मेरा सेकेंड स्टार्टअप मतलब लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग, वो फूड इंडस्ट्री पे है, तो उनका इस पे क्वेश्चन था सारा कि सप्लाई चेन में क्या कर देंगे आप, क्या सप्लाई चेन में आप जानते हैं, क्या पढ़ा है आपने, एक मैनेजर की क्वालिटी क्या होती है, एक लीडर और क्या कहते हैं जो बॉस होता है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये मेजरली, और स्टार्टअप क्या होता है ये पूछा था कि स्टार्टअप क्या होता है। और सर, करंट अफेयर्स वगैरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा? करंट अफेयर्स का मेरे से नहीं, एक क्वेश्चन था वो 2008 के करंट से था। मतलब बेसिकली उन्होंने पूछा था कि 2008 में मुंबई हमला हुआ था, तो वहाँ पे एक बहुत अजीब तरह की घटना हुई थी जो कि इंडिया में ही देखने को मिलती है, ऐसी क्या हुई थी। तो मैंने गेस किया, मैंने कहा सर मैं तुक्का मतलब गेस लगाना चाहूँगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बताइए। तो मैंने बताया कि वहाँ पे क्या हुआ था कि जो होटल के कर्मचारी थे उन्होंने अपनी जान पे खेलते हुए सबकी जान बचाई थी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, और ये ऑक्सफोर्ड की केस स्टडी है कि किसी ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी, तो सपोर्ट किया था उन्होंने कि हाँ आपका गेस सही लगा है। बाकी हॉबीज़ पे प्रश्न थे कि हॉबीज़ पे क्या प्रश्न थे? पहले तो पूछा आपकी हॉबीज़ क्या है, तो मैंने बताया चेस है और स्पेनिश लीग फुटबॉल देखता हूँ मैं। उन्होंने कहा स्पेनिश लीग में ऐसा खास क्या होता है, क्यों स्पेनिश लीग ही देखते हैं। मैंने कहा सर जितने बड़े प्लेयर हैं वहीं पे खेलते हैं और टिकी टाका उनका बहुत फेमस अप्रोच है फुटबॉल को लेके। तो उन्होंने कहा अच्छा वेरी गुड, ये बेसिकली डिस्कशन किया। और सर, और कोई जीएस के पोर्शन से खास करके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया? नहीं, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं। और सर, बजट वगैरह आया है, G20 समिट वगैरह और रशिया यूक्रेन वगैरह प्रश्न मुझे लगा था कि मुझे पढ़ना चाहिए था, लेकिन इनसे एक भी प्रश्न नहीं थे। नहीं, इससे नहीं थे। लेकिन बोर्ड जैसे जो मेरा बोर्ड है, मेरे से जस्ट पहले भी एक बच्चे का हुआ था, मैंने उससे पूछा, वो बोर्ड ये थोड़ा सा जनरल डिस्कशन ही कर रहा है, करंट अफेयर्स नहीं पूछा है। और सर, कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया? हाँ, कि आप अगर एसडीएम बनते हैं तो आप कौन सी 2 प्रॉब्लम उठाएंगे। तो मैंने तो पहला बताया फार्मर्स, और फिर दूसरा मैंने बताया कि स्वच्छता। तो उन्होंने बोला स्वच्छता में आप क्या करेंगे। तो मैंने बताया कि स्वच्छता में बहुत क्रूरता से काम करूंगा, और जो मतलब क्रूरता शब्द नहीं यूज़ किया, मैंने कहा कि सर मैं थोड़ा कठोर कार्रवाई करूंगा, जो लोग रोड पे थूकते हैं उनके ऊपर पकड़ के जुर्माना लगा के, और उनको एक अवार्ड दूंगा कि लो बेशर्मी का अवार्ड, तो उनको ये दिया जाएगा। तो मैंने ये बताया था। सर, जैसा कि आप जानते हैं पीटी है मई महीने में, तो पीटी के लेके आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है, खास करके हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों को मैं जानना चाहूँगा आपसे डिटेल में स्ट्रेटजी, क्योंकि आप स्वयं एक हिंदी के अध्यापक पढ़ाते भी हैं यूट्यूब पे, तो आप अगर डिटेल में हमें बता पाए तो। देखिए, प्रीलिम्स को लेके जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है वो यही रहती है कि आप टेस्ट ढेर सारे दीजिए। दूसरी बात, आप जो सीसैट है उसको
इग्नोर कीजिए। कई बार क्या होता है, ये आत्मघाती हो जाता है। जीएस में नंबर आ गए, सीसेट में फेल हो गए, तो सीसेट मत फेल होना, पहली बात। दूसरा, टेस्ट लगाइए। टेस्ट से आपको पता चलता है कि कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। ये मेरे हिसाब से आपको अब यही समय है, मार्च अप्रैल तक पता लगा लेना चाहिए और मई में फिर उतने के हिसाब से आपको फुल टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। और करंट अफेयर्स पढ़िए एक बेसिक, और बाकी फोड़ के आइए। सर मैं सीसेट पे आना चाहूँगा। सीसेट में हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों को काफ़ी दिक्कतें होती, तो सीसेट के क्या अप्रोच रखा जाए और कहाँ से उसको तैयार किया जाए, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। देखिए, सीसेट की जो मेजर प्रॉब्लम है ना सबके साथ, वो ये है कि वो सोचते हैं कि हम सारा कर लें, जबकि सीसेट में हमें 66 नंबर लाने हैं। हमारा फोकस होना चाहिए 80 ला दें, और क्या 80 से ज़्यादा ला के करेंगे क्या। तो 80 लाने के लिए मेरे हिसाब से उन क्वेश्चंस को नहीं छूना चाहिए, ना उन क्वेश्चन के पीछे भागना चाहिए जो हमें आते ही नहीं हैं। जैसे कई लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैथमेटिक्स नहीं आती है, और हम रोज़ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, और एग्ज़ाम में गए और आधे घंटे में एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का कर दिया, उससे हमारा सीसेट ख़राब हो जाता है। फोकस करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो हमें सबसे मेरे लिए बेस्ट है, और उस सेक्शन की थोड़ी तैयारी कर लेना चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल हुआ, हिंदी का पैराग्राफ हुआ, इंग्लिश का पैराग्राफ हुआ, जो बेसिक है, और वो वाले क्वेश्चन जो बहुत सारे रिपीट होते हैं, जैसे A to Z में A का मतलब ये हुआ, B का मतलब ये हुआ, तो वो वाले क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, मेरे हिसाब से यही 4-5 सेक्शन कर लिया तो आराम से सीसेट निकल जाता है। सर करंट अफेयर्स वगैरह कहाँ से पढ़ा जाए, कुछ अगर ऑथेंटिक सोर्स और वेबसाइट, यूट्यूब चैनल वगैरह हमें बता पाए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल देख लेना सब। चैनल का नाम हाँ, मेरे चैनल का नाम UPSC हिंदी है। मैं तो सबसे यही बोल दूंगा कि मेरा ही देख लेना, काम हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं जब तैयारी करता था तो मैंने घटना चक्र की मैगजीन पढ़ता था, वो जो ईयरली आती है एक बार में, तो वो पढ़ लेते थे और उसके अलावा टेस्ट दे लेते थे। तो करंट अफेयर्स होता है क्या, हमारे दिमाग में इतना डर बैठा गया करंट अफेयर्स का कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। रोज़ हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज़ मैगज़ीन पढ़ते हैं, बजाय एक मैगज़ीन आप पूरे साल फॉलो कीजिए, जो भी फॉलो कीजिए। और दूसरा आप क्या करिए, एक ईयरली कंपाइलेशन देख लीजिए जो यूपी स्पेशल है, तो करंट एकदम सही से जाएगा। और सर मैं मेंस पे आना चाहूँगा, खास करके आपने दोनों बार आपका सिलेक्शन हुआ है, इस बार भी आप इंटरव्यू देने आए हैं, पहली बार में सिलेक्शन हुआ है, तो मेंस पे खास करके हमारे बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है आंसर राइटिंग को लेके, कुछ ऑथेंटिक सोर्स वगैरह भी अगर आप बता पाए हमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये हमारे कमेंट बॉक्स में है कि सर आंसर राइटिंग कहाँ से करा जाए, कैसे करा जाए। देखिए, अगर कैसे करना है तो स्टार्टिंग अगर कर रहे हैं तो शांति से NCERT की 10th या 11th की एक किताब उठा लीजिए, कोई भी पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी एक किताब उठा के उसके पीछे के जितने क्वेश्चन दिए हैं वो स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर लीजिए। स्टेप नंबर 1 ये हुआ। स्टेप नंबर 2, आप शांति से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, और बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। यूपी PCS अगर आप दे रहे हैं तो आप UPSC का 5 से 7 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यूपी PCS का 4 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये दोनों मिला के अगर कर लेते हैं UPSC और UP PCS, और कहीं से प्रैक्टिस करने की ना ज़रूरत है ना आपका समय रहेगा, और आपका बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी, सारे क्वेश्चन फोड़ के आएंगे। सर मैं आंसर राइटिंग पे और डिटेल में एक चीज़ और जानना चाहूँगा, खास करके कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है फ्लो चार्ट वगैरह, डायग्राम वगैरह, कौन से पोर्शन में क्या यूज किया जाए, क्योंकि डेटा मैनेजमेंट, डेटा रिप्रेजेंटेशन काफ़ी एक टफ टास्क है हमारे जो भी GS के पेपर है, तो उसमें आपने कहाँ से किया और कैसे किया, और सोर्सेज क्या रहे डेटा कलेक्शन के आपके। देखिए, मैंने जो किया था, तो मैंने क्या किया थी, तब टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन की थी, तो मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, टेस्ट सीरीज से फैक्ट्स उठाए और मंथली मैगजीन से वो फैक्ट उठा के मैंने किया था अपना काम। लेकिन एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फैक्ट्स उठा सकते हैं, जो फैक्ट्स है, जो डायग्राम है, वो आप उठा सकते हैं। और दूसरा जो मेजर सोर्स है, जो मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं सबसे कहता हूँ, आप टॉपर्स कॉपी देखिए। देखिए, मेरी कोचिंग है, हम लोग कोर्स भी चलाते हैं कि वो 500 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराना। मैं फिर भी नहीं सजेस्ट करूँगा, मैं यही कहूँगा कि आप पहले वो काम कर लीजिए, फिर आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ एडिशनल करना है, तब आप कोई कोर्सेज ज्वाइन कर लिए। मार्केट में बहुत सारे चलते हैं, हम लोग का भी चलता है, लेकिन मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस टॉपर्स कॉपी से आपको आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे डायग्राम बनने पे भाई उसको नंबर मिला, तो वहीं से हमको भी मिलेगा, तो वो मेजर तरीका है जी। और सर मैं मेंस पे ही आना चाहूँगा, खास करके हमारे GS के पोर्शन में एक एथिक्स को लेके काफ़ी बच्चों में डाउट रहता है, आंसर राइटिंग खास करके उस पर अप्रोच क्या रहे, उसका कंक्लूजन कैसा क्या देना चाहिए, और उसमें क्या एग्जाम्पल देना चाहिए, ये सब सारी चीज़ों का डाउट है, तो अगर आप कुछ गाइड कर पाएँ। देखिए, इसका एग्जाम्पल का बेस्ट सोर्स है, मैं ये कहूँगा betterindia.com। वहाँ से आप क्या करिए, 10-10 करके केस स्टडीज़ होते हैं। जैसे अभी रिसेंट में इंडियन एक्सप्रेस ने गवर्नेंस में बहुत सारे प्राइज़ दिए हैं, तो 21-22 प्राइज़ दिए हैं, वो सारी 21-22 केस स्टडी पे दिए। जैसे बिहार का चनपटिया मॉडल बहुत फेमस हुआ है, तो वो क्या करिए, छोटा छोटा टुकड़ों में इकट्ठा कर लीजिए, 21-22 पेज, मुश्किल से लगेगा 10 घंटा, वो हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम रट मारना है, वो तो एकदम मतलब GS 1, 2, 3 नहीं भी रटोगे काम चलेगा, 4 एकदम रट मारो, UPSC का और UP PCS का दोनों।
ये आपके दोनों सोर्स हो गए। और फिर क्या करना है, टॉपर्स कॉपी से एग्जाम्पल छांटने हैं। तीसरा स्टेप है टॉपर्स कॉपी से एग्जाम्पल छांटने हैं बस, और इसको मिला के लिख के आ जाना है एग्ज़ाम में, तो GS4 एकदम कंप्लीट। और सर मैं जानना चाहूँगा ऐसे राइटिंग को लेके, ऐसे राइटिंग को भी काफ़ी बच्चों में डाउट रहता है कि ऐसे स्टार्ट कैसे करना चाहिए, कोटेशन वगैरह कहाँ से कलेक्ट करें और क्या पुटअप करें, कैसे मतलब फ्लो बनाएं। और बहुत सारे हमारे एक व्यूअर हैं जिनका कमेंट है कि मतलब सर पूछे कि स्टार्ट कैसे करते हैं टॉपर्स अपना ऐसे किस अप्रोच से। देखिए जैसे मैं भी जब पहला ऐसे मैंने लिखा था, मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें क्लियर हैं। ऐसे और GS के चीज़ों में अंतर ये है, देखिए कंटेंट एकदम सेम है, 1 2 3 4, और ऐसे में सिलेबस में 1 पॉइंट का डिफरेंस नहीं है। बात ये कि ऐसे का आंसर आपको 700 शब्दों में लिखना होता है और GS का आंसर आपको 100 शब्दों में लिखना होता है, यहीं पे मेजर डिफरेंस है। ऐसे का मतलब होता है बंधन, निबंध है, तो निबंध में क्या होता है, बांधना होता है, और बांधने के लिए फ्लो बहुत ज़रूरी है, जबकि GS में फ्लो जरूरी नहीं होता है। GS को आप पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट करके लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपको फ्लो मेंटेन करना है, तो इस पर काम कीजिए। और इसके लिए मैं बेस्ट सोर्स यही कहूँगा, टॉपर्स कॉपी। केवल टॉपर्स कॉपी देखिए वो कहाँ से स्टार्ट किया है और वहीं से आप की स्टार्ट लीजिए, क्योंकि ऐसे के लिए कुछ नया पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, कोई किताब नहीं लानी है, कुछ नहीं करना है। टॉपर्स कॉपी से ही मोर देन एनफ मटेरियल मिल जाएगा, आप कर सकते हैं आराम से। और सर मैं एक क्वेश्चन और जानना चाहूँगा कि अगर कोई नया एस्पिरेंट हिंदी माध्यम का सेल्फ स्टडी से अगर तैयारी करना चाहता है तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कैसे बेसिक्स टू एडवांस आना चाहिए सर। देखिए सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा, जो नए कैंडिडेट हैं, पहली बात तो अपने ये सोच लें कि हम आना क्यों चाहते हैं सिविल सर्विसेज में। ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम जो मैं भी देखता हूँ मार्केट में ये है कि लोगों को सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। लोगों को लगता है कोई हमें बाहर ही से आके मोटिवेट कर दे, हमको मोटिवेट करके चला। जैसे मेरा सिविल सर्विसेज आने का एकमात्र लक्ष्य है, मुझे पैसे कमाने हैं। पैसे मतलब घुस से नहीं, पैसे कमाने हैं। मुझे अदर नौकरी करनी है, मुझे सिविल सर्विसेज में काम नहीं करना है। मेरा यही है कि मुझे कोचिंग चलाना है या जो अदर मेरे स्टार्टअप्स हैं उसके लिए मैं सेलेक्ट होना चाहता हूँ। तो ये मेरे लिए मोटिवेशन है। अब मुझे कोई बार बार आके सिखाता नहीं है कि तुम ये करो, तुमको ये पढ़ना है। पहली बात तो मोटिवेशन फैक्टर आपका क्लियर होना चाहिए। जो दूसरी बात होनी चाहिए वो एकदम स्पष्ट शब्दों में ये कि आप भागेंगे नहीं। कोई टॉपर कहता है कि ये पढ़ लो तो हम वो भाग जाते हैं, कोई टॉपर कहता है हम वो पढ़ लो, वो भाग जाते हैं। एक सोर्स और स्टार्ट करेंगे NCERT से, बस ये 3 चीज़ें स्टार्टिंग के लिए। एक सोर्स फॉलो करेंगे, NCERT से स्टार्ट करेंगे, और अपना मोटिवेशनल फैक्टर, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होगा। सर कोई ऑनलाइन चैनल वगैरह, यूट्यूब वगैरह और वेबसाइट वगैरह हमें बता पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो गांव देहात के बच्चे हो दिल्ली वगैरह या प्रयागराज आके कोचिंग वगैरह नहीं ले पाते, तो अगर कुछ हमें ऑनलाइन सोर्सेज कंटेंट वगैरह बता पाए। देखिए बेस्ट है UPSC हिंदी, मैं सीधे बता रहा हूँ। मैंने खुद वहाँ पे पर्सनल प्री मेंस इंटरव्यू हर स्टेज के लिए गाइडेंस दिया है। इसी बार लगभग 60-70 लोग वहाँ से इंटरव्यू दे रहे हैं प्रॉपर, और मॉक इंटरव्यूज़ भी हम लोग प्रॉपर ले रहे हैं। तो पहली बात तो ये है, बेसिक से कैसे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कैसे पढ़ना है। हाँ, आपको थोड़ा करंट वरेंट के लिए देखना है तो जैसे आप स्टडी IQ को फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए वर्ल्ड अफेयर्स चैनल है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन वही देखिए। आप 10-5 मिनट देखिए। जैसे मेरा भी जो चैनल है, मैं भी यही कहूँगा, आप दिन में आधा घंटा देखिए, 15 मिनट देखिए, और बाकी सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि गाइडेंस लीजिए और अप्लाई कीजिए और नंबर लाइए। क्योंकि मेजर तो है एग्ज़ाम में नंबर नहीं आए तो आपका पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ है, नंबर ही आने हैं मेजर। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं, आप ऑलरेडी एक स्टार्टअप भी किए हुए हैं, आप सेलेक्टेड भी हैं, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? क्योंकि खास करके हमारे बहुत सारे बच्चों को में डाउट रहता है टाइम मैनेजमेंट को लेके, उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो उस पर आप कुछ गाइड करें। देखिए यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी क्लियर थी। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने पूरी तरह से फोकस्ड होकर UPSC की तैयारी की थी। तो मैंने क्या किया था, 1-2 साल पूरा अपना सब काम छोड़ के केवल तैयारी पे झोंक दिया था। और इससे क्या होता है कि जब आप एक काम कर लेते हैं, जैसे एक बार आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई और सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया, तो फिर आपको 8-10 घंटे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने स्टार्टअप अपने सेकेंड स्टेज में स्टार्ट किया था। पहले से 2 चीज़ नहीं कर रहा था मैं। तो पहली बात तो एक काम एक समय में करिए। एक बार जब कंप्लीट हो जाए एक तैयारी, तो आप दूसरा कोई काम कर सकते हैं। आपको कोई नौकरी भी करनी है तो आप कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू है, मल्टीपल सोर्सेज मत रखिएगा, वही समय बर्बाद करता है। हम सोचते हैं हम ये भी देख लें, हम सोचते हैं हम वो भी कर लें, ये भी किताब पढ़ लें, ये टॉपर्स किताब है वो भी पढ़ लें, तो इससे बच जाइए, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है बस। और सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इस तैयारी में काफ़ी भटकाव रहता है, लोग भटकते काफ़ी हैं और चीज़ें जैसे सोशल मीडिया वगैरह का यूज़ वगैरह ज़्यादा करने लगते हैं, तो इसको लेके और ख़ास करके माइंड जो है काफ़ी डाइवर्ट होता है, तो उसको आपने कैसे कंट्रोल किया माइंड खास करके? क्योंकि बहुत सारे बच्चों में भटकाव ज़्यादा होता है, पढ़ाई कम होती है। आप स्वयं पढ़ाते हैं तो आप हमें कृपया गाइड करें। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद सबसे बड़ा भटका हुआ इंसान हूँ इस मामले में, और मैं खुद सोशल मीडिया का मेरे अंदर इतना लती था कि जब मैं फर्स्ट टाइम UPSC का इंटरव्यू दे रहा था सिविल सर्विसेज का, तो मैं पूरे दिन फेसबुक चलाता रहता था, लोगों से बातचीत करता रहता था कि तुम्हारी कैसी तैयारी चल रही है, और सबसे अननोन लोगों से खूब बातचीत करता रहता था।
लेकिन यहाँ पर एक स्टेज है क्लियर आपका, अगर मैं वही कहा माइंड सेट क्लियर है ना, आप सीधे, आपको पता है आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आप डिलीट करो अकाउंट, कोई दूसरा ऑप्शन ही मत रखो। ये मत रखो कि मैं दोबारा देख लूँगा, मैं अपने अंदर कंट्रोल कर लूँगा। मैं भाई मेरी आदत है रोज़ 10 घंटा फेसबुक चलाने की, तो मैं एक दिन में उसको 1 घंटा नहीं ले आ पाऊँगा। उसकी एकमात्र उपाय यही है कि पहली बात तो आप क्या करो, सीधे अकाउंट डिलीट कर दो, सोशल मीडिया का डिलीट ही करो, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा मेरे लिए, मैं अपना बता रहा हूँ। दूसरा ये आप एक चार्ट बना सकते हैं, जो मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक का एक चार्ट बना देता हूँ, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 ऐसे करके। फिर मैं लिख देता हूँ 6 से 8 मैंने कितने घंटे पढ़ाई किया, और स्टॉप वॉच से मैं पढ़ाई करता हूँ, प्रॉपर स्टॉप वॉच से। और मैं क्या करता हूँ, मैं मार्क कर लेता हूँ कि इस 2 घंटे में अगर मैंने केवल आधे घंटे पढ़ाई की, यानी 1.5 घंटे मैंने बर्बाद किए, तो मैंने किस कारण से बर्बाद किए, वो कारण मुझे पता चल जाता है। फिर मैं उसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, खोजता हूँ कि क्या प्रॉब्लम कर सकता है, तो मैनेज हो जाता है जी। बट तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका किसी बड़े पद पे चलो उसके लिए हम ठीक है, थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू।